सहमत नहीं हूँ। देखिए भावना दिल से होती है, एक एज फैक्टर होता है, ठीक है ना। खुदा ना खास्ता कोई 19 बात होती है, इतना मतलब वर्ल्ड वाइड लोग आ रहे हैं, इतना रश होगा सुरक्षा को लेके, सिक्योरिटी को लेके, सारा प्रबंध देखने के लिए 19 से कोई बात हो जाती है, कुछ हो जाता है। विपक्ष जो है फिर अपना कहते हैं घाघरा गिरा के चोली उठा के नाचना शुरू कर देगी, दूसरा विलाप करेगी, बताओ जी क्या जरूरत थी उनको बुलाने की, ये बुजुर्ग है। खैर ठीक है, टीवी है आज के डेट में, मोबाइल है, स्मार्टफोन है, सब कुछ है अपना, देखिए ज़रूरी है थोड़े जाने का। हाँ एक एज फैक्टर है, ठीक है, यंग हो आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो कि मेरा अपना पर्सनल विचार है कि ये आपका मतलब पर्सनल विचार है कि अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बुजुर्ग हो गए तो बिल्कुल 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 सही बात। पहली बात तो इसका मेरे को मालूम नहीं कि एग्जैक्टली बोला है या नहीं, आप बोल रहे हैं, ठीक है। अगर बोला है तो बहुत गलत है, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर का जो मुद्दा था उन्होंने ही उठाया था, ठीक है। और जाना चाहिए उनको, अगर ऐसी बात है कि नहीं किसी ने रोका तो बहुत गलत बात है। आई थिंक जाना चाहिए। पूछा गया उनसे, मतलब नहीं जाने के लिए कहा गया तो वो लोग मान गए, वो दोनों की नहीं जाएंगे। ये पता नहीं, ये तो आई डोंट नो, बट कहीं ना कहीं अगर वो उनको रोका है तो गलत बात है। किस कौन से पास से आए वो भी तो दिखाओ ना आप। उसमें एक जो लड़की थी वो 42 साल की थी, स्टूडेंट है। ऐसा ऐसा है, हमने आज तक, मेरी उम्र 55 साल के आसपास है, हमने इतना ही सुना पड़ा है कि अच्छी अच्छी जो डॉक्टर की पढ़ाई होती है ना वो 27-30 साल तक होती है। ये 42 साल में क्या पढ़ रही है। किसानों का आंदोलन था, वहाँ बैठी हुई थी, ये जो पहलवानों का आंदोलन था जंतर मंतर, वहाँ बैठी हुई थी। मतलब पढ़ाई कर रही है, ठीक है, क्या पढ़ाई कर रही है बताओ तो सही ना, क्या पढ़ाई कर रही है। कौन पकड़ेगा? जो पकड़ना, जो कार्रवाई में आएगा इन्वेस्टिगेशन। भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, भाई मेरी बात भारतीय जनता जो सांसद अभी भी पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, ठीक है, और सस्पेंड किसको करा जा रहा है? विपक्ष के सांसदों को। और ये बताओ, बयान दे रहे हैं ऐसा कि 20 साल तक उनको जेल में डाल देना चाहिए। हमको आपको कैसे मालूम है बीजेपी के वो सांसद? बिल्कुल पास है, बिल्कुल। अरे दिल्ली पुलिस ने कवर करा, अरे भाई करा है पास है, तो क्या ऐसी बात? अरे बात तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन आ गई है ना। अरे तो आएगी मेरे भाई, तो हो जाएगा ना, तो एक्शन होना चाहिए बीजेपी। बात मुझे बताइए, अमित शाह ने चूड़ियां पहनी हुई है, उनको जवाब नहीं देना चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में आता है? दिल्ली पुलिस किसके हाथ में आती है? अमित शाह के अंडर आती है ना, उनको जवाब क्यों नहीं देना चाहिए? भाई अंडर में दिल्ली पुलिस आती है, लेकिन मेरे को ये बात बताओ, यहाँ पे धरने रखे हुए थे, यहाँ ये अपना किसान का धरना था, और कितने किसानों ने शहादत दी? अरे मेरी बात सुनो, कितने किसानों ने शहादत दी? कितने किसान मरे? कोई नहीं मरे। क्यों नहीं मरे? चोर थे। देखो बताओ, ऐसे लोग हैं, आप भी इस बात को तो आप भी एक्सेप्ट नहीं करोगे कि ये लोग चोर बोल रहे हैं। शहादत, जिन लोगों ने शहादत दी इस देश को, जिनके अन्न खाते हैं, उन लोगों को चोर बता रहे हैं। तो मोदी ने क्या बोला? उनका अन्न छीना क्या मोदी ने? इधर आ जाइए थोड़ा, अरे थोड़ा डिबेट कर लीजिए, बात कर। मैं आपको क्लियर बताता हूँ क्या है। मोदी ने 2 बसें रखी, एक रखी प्राइवेट, एक रखी सरकारी। उसने बोला जो काम चल रहा है वो चलता रहेगा, और आप जो दूसरा वो आया है तो उसको आपकी मर्जी है कि उसमें बस में बैठना तो प्राइवेट में बैठो, सरकारी में जो चल रही है उसमें बैठना उसमें बैठो। इट वाज सिंपल थिंग। ये लोग पता नहीं कहां से लेके वो सब आज भी उधर। चलो मोदी ने तो बैकअप कर लिया कि भाई मैं वापस लेता हूं किसान बिल। अभी पंजाब में ये लोग गए कि जो हरकत इन्होंने दिल्ली में की मोदी के सामने, वो पंजाब में भी करेंगे। लेकिन पंजाब में केजरीवाल ने उनको इतना कूटा है कि वो आज नजर नहीं आ रहे। अच्छा, 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, और राम मंदिर के मुद्दे में सबसे बड़ा नाम लाल कृष्ण आडवाणी जी और जोशी जी, इन दोनों को जाने से परिवार के बड़े हैं, तो आप अपने सेहत का ख्याल रखिए। सेहत आप लोगों का ठीक नहीं है, मत जाइए। कितना सही है, जाना चाहिए था उनको कि नहीं? पहली बात तो इसका मेरे को मालूम नहीं कि एग्जैक्टली बोला है या नहीं, आप बोल रहे हैं, ठीक है। अगर बोला है तो बहुत गलत है, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर का जो मुद्दा था उन्होंने ही उठाया था, ठीक है। और जाना चाहिए उनको, अगर ऐसी बात है कि नहीं किसी ने रोका तो बहुत गलत बात है। आई थिंक जाना चाहिए। पूछा गया उनसे, मतलब नहीं जाने के लिए कहा गया तो वो लोग मान गए, वो दोनों की नहीं जाएंगे। ये पता नहीं, ये तो आई डोंट नो, बट कहीं ना कहीं अगर वो उनको रोका है तो गलत बात है। जाना चाहिए, जाने देना चाहिए उनको, जाने देना चाहिए। हाँ जी, वो गलत बात है, दैट्स नॉट अ राइट। मैं सहमत नहीं हूँ। देखिए भावना दिल से होती है, एक एज फैक्टर होता है, ठीक है ना। खुदा ना खास्ता कोई 19 बात होती है, इतना मतलब वर्ल्ड वाइड लोग आ रहे हैं, इतना रश होगा सुरक्षा को लेके, सिक्योरिटी को लेके, सारा प्रबंध देखने के लिए 19 से कोई बात हो जाती है, कुछ हो जाता है। विपक्ष जो है फिर अपना कहते हैं घाघरा गिरा के चोली उठा के नाचना शुरू कर देगी, दूसरा विलाप करेगी, बताओ जी क्या जरूरत थी उनको बुलाने की, ये बुजुर्ग है। खैर ठीक है, टीवी है आज के डेट में, मोबाइल है, स्मार्टफोन है, सब कुछ है अपना, देखिए ज़रूरी है थोड़े जाने का। हाँ एक एज फैक्टर है, ठीक है, यंग हो आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो कि मेरा अपना पर्सनल विचार है कि ये आपका मतलब पर्सनल विचार है कि अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बुजुर्ग हो गए तो बिल्कुल 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 सही बात है। इसमें कोई आपने टीवी से देखिए क्या दिक्कत है, बल्कि टीवी और क्लियर होगा। वहाँ तो आपने हल्का सा आंख झपकाई, कोई चीज़ निकल गई, चूक हो गई, निकल गया, तो वो अफसोस होगा, पता हम ये नहीं देख सके। इसमें अपना ठीक है। अच्छा, लोकसभा और राज्यसभा के 140 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया गया।
शीतकालीन सत्र के दौरान, इस पर आपकी क्या राय है? पहली बार नहीं किया गया, 89 में भी किया गया था, 64 लोगों को किया गया था। तो सर मुद्दा तो सेम है ना। अब एक बंदा कहते हैं ना चोरी 1 रुपए की, चोरी 1 करोड़ रुपए की हो, चोरी चोरी होती है। उस समय तो किसी कुछ बोला था ये। दूसरी बात है कि सांसद बनी है टैक्स पेयर के पैसे से। अगर आप वहाँ जाके पब्लिक का जो वहाँ 400-500 लोग बैठे हुए हैं उनका टाइम खराब कर रहे हो, पैसा वेस्ट कर रहे हो, तो बेहतर घर बैठो, आपको दिक्कत नहीं है। देखिए ना जो टीएमसी की एक वो जो लेडी जो है वो मोया तो पंजाबी आता है, महुआ मोइत्रा, हाँ, मोया मत बोलिए, मोया तो पंजाबी ऐसा मोया हो जाता है। हाँ अब देखिए उन्होंने अपना लॉगिन आईडी जो है बिजनेसमैन को दे दिया है। मतलब आप देश के सुरक्षा में खिलवाड़ कर रही है, तो ऐसे लोगों को तो परमानेंट मैं कहता हूँ बैन कर देना चाहिए कि भैया तुम घर बैठो, अपना मौज लो घर बैठो। तो वैसे तो वो भी कहेंगे ना कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अपना पास दे दिया ताकि संसद भवन में घुसपैठ हो सके, वो भी तो ये भी आरोप लगाएंगे। ठीक है, 6 बंदे घुसे थे ना, सिर्फ एक की बात हो, एक का दिखा रहे हैं, बाकी 5 किस कौन से पास से आए वो भी तो दिखाओ ना आप। उसमें एक जो लड़की थी वो 42 साल की थी, स्टूडेंट है। ऐसा है, हमने आज तक, मेरी उम्र 55 साल के आसपास है, हमने इतना ही सुना पड़ा है कि अच्छी डॉक्टर की पढ़ाई होती है ना वो 27-30 साल तक होती है। ये 42 साल में क्या पढ़ रही है? किसानों का आंदोलन था वहाँ बैठी हुई थी, ये जो पहलवानों का आंदोलन था जंतर मंतर वहाँ बैठी हुई थी। मतलब पढ़ाई कर रही है, ठीक है, क्या पढ़ाई कर रही है बताओ तो सही ना, क्या पढ़ाई कर रही है 42 साल की उम्र में, पता चले, हम लोग भी फिर उस हिसाब से करेंगे। कुछ नहीं है ये, बाकी जो है ठीक है, जो जिसके पास पे लोग घुसे हैं उस पर जो है पता कर रहे हैं, टाइम लगेगा, प्रोसेस होता है, टाइम लगेगा, और जो गलत होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए उस पर। अच्छा, जैसे उन लोग अगर घुसपैठ किए तो जो विपक्ष है वो उनका सपोर्ट कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि देश के लिए दुर्भाग्य है कि विपक्ष सांसद भवन में घुसपैठ करने वालों का सपोर्ट में है, इस पर आपकी क्या राय है? आपको जवाब खुद ही मिल गया है। अगर सपोर्ट कर रहा है तो उनको पता है कि बंदे उनके कल पकड़े जाएंगे, जब उसके बाद जेल होगी, जब वो रिमांड पे आएंगे तो अपने आप बोलेंगे भैया कौन बंदा है, इसलिए सपोर्ट कर रहा है। और जो रही बात वो कहता है ना कि बहुत बड़ी चूक है, अभी इनके पूर्व प्रधानमंत्री को बम से उड़ा दिया गया था, वो चूक नहीं थी क्या? उससे पहले प्रधानमंत्री को गोली से उड़ा दिया गया था, वो चूक नहीं थी क्या? चूक तो सब जगह होती है। बाकी ये देखिए चूक है, ह्यूमन एरर है, मैं मानता हूँ ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी चलो शुक्र है परमात्मा का कि उस तरह कि वो कलर्ड कैंसर से क्या आए थे, कोई वेपन लेके नहीं आए थे, फिर तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। इस मामले में तो कहूँगा कि और जो है सुरक्षा घेरा बढ़ाना चाहिए, तो सुरक्षा को और टाइट करना चाहिए कि ऐसी वारदात दोबारा ना हो। मतलब पार्लियामेंट की सुरक्षा में और मुस्तैदी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पार्लियामेंट की भी और देश की भी सुरक्षा में होना चाहिए ताकि ऐसी चूक ना हो। लेकिन उद्घाटन से पहले तो कहा गया था कि अभेद किला है ये, जिसकी सुरक्षा में सेंध लगाना बहुत मुश्किल है। मैंने आपको क्या बोला है, ये ह्यूमन एरर है, ह्यूमन एरर है, गलती ह्यूमन से। भाई वहाँ पे आपने कोई रोबोट्स तो नहीं इकट्ठे लगाए हुए ना, कोई मशीनरी तो है नहीं, एक बंदा आपकी फ्रिस्किंग कर रहा है, गलती हो जाती है, वही मैंने कहा ना, शुक्र है कि वो सिर्फ एक कलर्ड कैंसर से लेके आया था, कोई वेपन लेके नहीं आया, नहीं तो उससे पता नहीं क्या से क्या हो जाता।